उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के बारे में जानकर बहुत गहरा दुख हुआ है। जो इस देश के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने करा उसको हम भुला नहीं सकते। एक पूर्णता से भरे और बेहद प्रतिष्ठित जीवन का अंत हो गया है। कल रात देश ने अपने एक सपूत को खो दिया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का देर रात निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के एम्स में अपनी आखिरी सांसें ली। उन्हें सांस लेने में तकलीफ और बेचैनी के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। काफी कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। आर्थिक सुधारों के जनक मनमोहन सिंह के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कांग्रेस अध्यक्ष समेत देश भर के नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, देश अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक में है। साधारण पृष्ठभूमि से उठकर वे एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री समेत विभिन्न पदों पर कार्य किया और वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काफी प्रयास भी किए। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के साथ अपनी कई तस्वीरों को साझा किया और उनके साथ बिताए गए पलों को याद किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उन विरले राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान सहजता से काम किया। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा, उनके बेदाग राजनीतिक जीवन और उनकी अत्यंत विनम्रता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। और कोमल और प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले कोमल का रुख करते हैं। कोमल, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह की वो सादगी, वो शायरी जिसे पूरा देश याद कर रहा है, हर किसी की आंखें नम है। राजनीतिक जगत के लिए कितनी बड़ी क्षति। बिल्कुल, देखिए बात करें तो मनमोहन सिंह जी के निधन के बाद ही पूरे देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि जब भी मनमोहन सिंह का नाम लिया जाता है उन्हें एक बेहतर अर्थव्यवस्था, जब 1991 आपको याद होगा जब पूरी तरह से अर्थव्यवस्था की नैया डूब रही थी, तो उस नैया को पार लगाने में जब वो वित्त मंत्री थे डॉक्टर नरसिम्हा राव की सरकार के समय में, तो उनके बहुत बड़ी योगदान रहा है। लेकिन इस बीच अगर हम आपको तस्वीर दिखाए, देखिए चूंकि यहाँ पे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे पहुंचेंगे, उसी को लेकर के यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी जो है पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। सबसे पहले अपने वीडियो से कहेंगे थोड़ा सा सिक्योरिटी आगे होकर के दिखाइए। दिव्येंदु, थोड़ा आगे होकर के ये तस्वीरें भी दिखाइए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि 10 बजे का वो समय है जब वो यहाँ पे पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए मोदी जी की बात करें तो वहाँ यहाँ पे वो पुष्पांजलि अर्जित करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्जित करने के लिए पहुंचेंगे और इसी को लेकर के देखिए सिक्योरिटी पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। रूट लग गया है आपको साफ तौर पर। ये दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो भी नजर आ रहे होंगे। शोक की लहर की बात करें तो साफ तौर पर शोक की लहर जो है वो पूरी तरह से दौड़ पड़ी है। लगातार जो लोग हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। अगर हम बात करें राजनीति की तो देखिए अब जो है 7 दिन के लिए जो है शोक व्यक्त करने के लिए जो है पूरा वो कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचेंगे, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच बात अगर मनमोहन सिंह की करें तो एक बहुत कुशल नेतृत्व और उनके विचार को लेकर के जिस तरह का उनका व्यवहार था, विनम्र स्वभाव के थे, उसे लेकर के भी देखिए उनको याद किया जाता है। शोक की लहर जो है वो केवल राजनीतिक घरानों में ही नहीं बल्कि देखिए ठीक है कोमल, वापस लौटेंगे आपके पास थोड़ी देर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे अंतिम दर्शन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के। प्रियंका भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। प्रियंका, आप इस वक्त कहां पर हैं? अंतिम दर्शन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री के कौन कौन लोग पहुंच रहे हैं, क्या जानकारी है?
देखिए 10 बजे का समय तय किया गया है जब यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और पूरा रूट यहाँ पर लगना शुरू हो चुका है। लगातार आज बारिश भी हो रही है, यानी कि आसमान भी वो दुख व्यक्त कर रहा है क्योंकि एक बड़ा राजनीतिज्ञ इस देश ने खोया है। अगर बीती रात की बात करें तो लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि अचानक से अपने घर पर ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है वो बेहोश हो गए थे और जब उन्हें अस्पताल लाया गया, दिल्ली के एम्स अस्पताल, तो वहां पर थोड़ी देर में ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लगातार काफी जो कोशिश है वो की गई थी उनको होश में लाने की, जिसे अंग्रेजी में रेसिसिटेटिव मेजर्स कहा जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे। लगातार तमाम जो राजनीतिक दल हैं एक एक करके वो यहाँ पर पहुंचेंगे, श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो देर रात बेलगावी में जब उनका कार्यक्रम चल रहा था, सभी कार्यक्रम वो रद्द करके यहाँ पर पहुंचे। प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर पहुंची और हर बार ये जिक्र किया जाता है कि जब मनमोहन सिंह का जो एक व्यक्तित्व था वो बहुत ही सरल था और हमेशा से एक जमीनी नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है। हर बार वो खुद हैरान हो जाते हैं। देखिए आज उनके व्यक्तित्व को, उनके शैली को, जो व्यवहार उनका रहा है, आज पूरी दुनिया उनको याद कर रही है। हर कोई उन्हें नमन कर रहा है, हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कोमल और प्रियंका, आप दोनों नजर बना के रखिए, हर एक तस्वीर के लिए आपके पास आएंगे। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन अमिका पांडे पुनीता मेरे साथ बुलेटिन में है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर संभल से आपको बता देते हैं। दरअसल संभल में आज सुरक्षा बढ़ाई गई है। बावड़ी के पास पूजा अर्चना को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई है। एक तरफ लगातार संभल में अलग अलग जगहों पर खुदाई जारी है, सनातन के सबूत मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज उत्तर प्रदेश के संभल में सुरक्षा बढ़ाई गई है। बावड़ी के पास मंदिर में आज पूजा होगी और इसी को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई है। सुरक्षा के और कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें आपको कि एक तरफ लगातार संभल में खुदाई जारी है, बावड़ी से लेकर अलग अलग जगहों पर मंदिरों की जानकारी मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब आज बावड़ी के पास मंदिर में पूजा को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई है। हिंदू समुदाय बांके बिहारी मंदिर में आज पूजा अर्चना करेगा। पिछले कई दिनों से संभल के अलग अलग इलाकों में प्राचीन धरोहरों की पहचान के लिए खुदाई लगातार जारी है और इस बीच मंदिरों की जानकारी मिल रही है, जिस वजह से वहां पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो संभल में मंदिर और बावड़ी मिलने के बाद अब पूजा पाठ कीर्तन का दौर शुरू हो चुका है। आज भी संभल के चंदौसी में बावड़ी की खुदाई होगी, तो दूसरी तरफ प्रशासन का सर्वे भी लगातार देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अभी भी संभल में कई ऐसे सच हैं जिनका सामने आना बेहद जरूरी है और इसी की तलाश लगातार प्रशासन से लेकर एएसआई की टीम भी करती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। संभल में सनातन के उत्सव का मौका, मंदिर तैयार, अब भजन कीर्तन होगा। संभल की जमीन में दफन सच्चाई अब एक एक कर दुनिया के सामने ये बता रही है कि संभल में सनातन की जड़ें यहां की जमीन में बहुत अंदर तक है। सिर्फ मंदिर और कुएं ही नहीं,